वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो कई यूज़र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो बाइंग साइड में भी दिखता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो सेल साइड में भी दिखता है। दोनों का क्या यूज़ है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक जो ऑप्शन है उसको हम ओपन कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए फिन निफ्टी का मैंने एक ऑप्शन जो है इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे कि एक बाइंग का ऑप्शन आ रहा है और एक सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जब बाइंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि हमको यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दिख रहा है, स्टॉप लॉस का ऑप्शन यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर मैं इसे बैक करके आऊँ और फिर मैं सेल साइड में आपको दिखाऊँ, तो सेल साइड में भी देखिए कि आपको यहाँ पे भी स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब कई लोग क्या होता है कि कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्टॉप लॉस मतलब होता है कि अपने जो लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब सिक्योर करना। ठीक है, तो कई लोग को लगता है कि यार बाइंग साइड में मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा ना तो क्या होगा, एक ही बार में मेरा स्टॉप लॉस भी लग जाएगा और मैं बाइंग भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, बाइंग साइड में जब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो टॉगल बटन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद अब क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि ट्रिगर प्राइस, और दूसरा में आ रहा है यहाँ पे मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये जीरोधा में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस कर देता है, जो कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि सेबी और एक्सचेंज का जो भी रूल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऑर्डर जो है वो काम नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, ये अलग का वीडियो है। हम यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ बताएंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं और इसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसी पे एक बार क्या करेंगे कि क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बात बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते तो देखिए दोनों में प्राइस जो है वो सेम है। सपोज़ कीजिए कि अभी जो हमारा LTP प्राइस चल रहा है, मतलब कि करंट ट्रेड प्राइस जो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है 305 रुपये 95 पैसे पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार ये ब्रेकआउट जब होगा ना, ये ब्रेकआउट होगा 315 रुपये पे जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा बाय हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके लिए हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब कितने लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा, यार इस ऑर्डर को हम क्यों लगाएंगे, इस ऑर्डर को हमको लगाने की ज़रूरत नहीं। हम यहीं पे क्या करेंगे कि 315 रुपये डाल देंगे, यहाँ पे 315 रुपये ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे 315 रुपये आप डालोगे तो क्या होगा कि ये 315 रुपये तक वेट नहीं करेगा। ठीक है, ये प्राइस जो भी चल रहा होगा 315 से नीचे जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब कि अगर मान लिया कि 315 पे आपने डाला, 315 नहीं चल रहा है, ये हो सकता है कि 300 प्राइस आ जाए, तो 300 प्राइस पे ही वो सेल हो जाएगा। मतलब इस प्राइस से जो भी नीचे का प्राइस अभी चल रहा होगा करेंटली, उसी पे बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर तो आपके काम का रहेगा नहीं फिर। इसके लिए क्या होता है, अब कितने लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मैं अभी चल रहा है 300 पे, मैं 315 पे क्यों बाय करूंगा। तो 315 पे इसलिए मैं बाय करूंगा क्योंकि कई लोगों की स्ट्रेटजी होती है। चार्ट एक बार हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको लग रहा है कि यार इस लेवल को जो ब्रेकआउट देगा ना, एक मिनट में वो दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये देख रहे हैं, इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट देगा, ड्राइंग में, हाँ, इस लेवल को जब ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो अच्छा खासा जो है वो मुझे मूव मिलेगा। ठीक है, कई लोगों की स्ट्रेटजी होती है, या उनको लग रहा होगा कि यार यहाँ से अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ना तो अच्छा खासा मूव देगा, रैली अच्छा देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, 320 पे लगा देंगे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 305 रुपये 95 पैसे चल रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड के लिए लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि बाइंग साइड में जब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि करंट जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से ऊपर की तरफ बाय करना है। अब ऊपर की तरफ बाय कैसे करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, टॉगल बटन पे इसको क्लिक कर देंगे। टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, एक में आ रहा है ट्रिगर प्राइस, देखिए यहाँ पे एक में आपको दिख रहा होगा ट्रिगर प्राइस और दूसरे में चल रहा होगा प्राइस। ठीक है, इस प्राइस को, ये वाला जो प्राइस है ना, इस प्राइस को हम लोग कभी लिमिट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिमिट प्राइस बोले तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राइस ही बोल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि मुझे अगर बाय करना है 320 पे, ठीक है, सॉरी, हाँ 320 पे ही, तो 320 पे अगर मुझे बाय करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 320 रुपये यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले प्राइस में कि
320 रख सकता हूँ या 320 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, 320 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। मैं 320 रुपये 50 पैसे रखता हूँ। अब 320 रुपये 50 पैसे मैं क्यों रखता हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो उस पर कोई सेलर अवेलेबल होता ही नहीं, मतलब उस पर कोई सेल करेगा तभी तो आप बाय करोगे ना, तो उस पर सेलर अवेलेबल नहीं होता। तो उस प्राइस पे अगर आपको कोई बाइंग प्राइस नहीं मिल पा रहा है, मतलब बाइंग नहीं हो पा रहा है, तो हम सिस्टम को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि देखो भाई, अगर 320 रुपये से लेकर 320 रुपये 50 पैसे के बीच में किसी भी प्राइस पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो तुम बाय कर लोगे, ठीक है। तो सिस्टम कैसे काम करता है? सिस्टम काम करता है कि जैसे 320 रुपये है ना, तो ये क्या करेगा, ये ऑर्डर आपका 320 रुपये वाला ऑर्डर, ठीक है, ट्रिगर हो जाएगा और एक्सचेंज को चला जाएगा, ठीक है। इस बीच में 320 रुपये से लेकर 320 रुपये 50 पैसे के बीच में कोई भी प्राइस पे, ठीक है, हो सकता है 320 रुपये 40 पैसे भी, 320 रुपये 10 पैसे भी, ठीक है, या एग्जैक्ट 320 रुपये भी, इन मतलब सभी प्राइस के बीच में किसी भी प्राइस पे आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक ये होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस के टाइम में भी, सेल साइड में स्टॉप लॉस के टाइम में भी दोनों प्राइस सेम रख देते हैं और उनका स्टॉप लॉस हो जाता है स्किप, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि मान लिया कि अगर आपने 320 पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है, 320 पे कोई सेलर अवेलेबल ही नहीं है, कोई सेल करना ही नहीं चाहता है, तो फिर आप बाय नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि आप कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर का बाइंग साइड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों होता है, वो मैं एक बार चार्ट पे आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए, बाइंग साइड में क्या होता है कि मार्केट का प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि देखो यार कि 320 रुपये पे तुम ट्रिगर तो होना, लेकिन 321 रुपये पे तक ही बाय होना, ठीक है। 322 से 23, 24, 25 या 340 रुपये तक जाके बाय नहीं हो जाना। अब क्या होगा कि जब ये लिमिट अगर हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि 320 के ऊपर से, यही चीज़ होता है मार्केट ऑर्डर में। आपने देखा था कि फर्स्ट में ही आपको एक ऑर्डर दिख रहा था, स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस और मार्केट ऑर्डर, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है कि ट्रिगर तो 120 पे होगा, लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगा कि किस प्राइस पे जाकर वो बाय होगा, ठीक है। तो वो प्राइस हम उसको फिक्स कर दिए हुए हैं कि देखो यार कि 320 रुपये से लेकर 320 रुपये 50 पैसे के बीच में ही किसी प्राइस पर तुमको बाय होना है। समझ पा रहे हैं ना, लॉजिक ये होता है, ठीक है। अब वही चीज़ अगर मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये मार्केट ऑर्डर जब हम यहाँ पे लगा देते हैं तो यही चीज़ होता कि ट्रिगर तो इस प्राइस पे होता, ठीक है। मान लीजिए कि ये 320 रुपये होता, ये 320 रुपये होता, 320 रुपये पे तो ट्रिगर हो जाता, ठीक है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं रहता कि किस प्राइस पे बाय होगा। तो हम क्या किए हैं, इसको 320 रुपये 50 पैसे का एक लिमिट दे दिए हुए हैं कि देखो यार कि इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के बीच में ही किसी प्राइस पे अगर अवेलेबल होगा तो तुम बाय होना, ठीक है। अवेलेबल नहीं होगा तो वही स्किप हो जाता है, कभी कभी इसमें भी स्किप हो जाता है, तो वही रीज़न है, ठीक है। स्टॉप लॉस के टाइम में अब सेल साइड के स्टॉप लॉस में हम देखते हैं कि सेल साइड के स्टॉप लॉस में क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल साइड वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जस्ट लाइक उल्टा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक उल्टा क्यों होता है, क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कोई भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ट्रिगर प्राइस को यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, और लिमिट प्राइस को कम रखेंगे। अब क्यों कम रखेंगे, अब एक बार चार्ट पे हम समझते हैं इसको। जब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, सपोज करो कि हमारा बाइंग प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस आपका 310 रुपये है, ठीक है। 310 पे हमने बाय किया है, 330 रुपये तक प्रॉफिट मेरा चल रहा है। हम क्या करेंगे, 320 रुपये पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है, 320 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, घूम के अगर ये नीचे की तरफ प्राइस आता है, ठीक ना, नीचे की तरफ आता है, तो 320 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 320 रुपये पे स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन सेल कहाँ तक होगा, कोई लिमिट तो हम देंगे इसको, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिगर प्राइस को हम ज़्यादा रखते हैं, सेल साइड में ट्रिगर प्राइस को ज़्यादा रखते हैं ताकि ज़्यादा प्राइस पे ये ट्रिगर हो और उससे कम प्राइस तक लिमिट के अंदर में ही वो सेल हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 320 रुपये पे ट्रिगर प्राइस रखेंगे और 319 रुपये पे प्राइस रखेंगे, ठीक है। तो एक बार हम सेल साइड में इसको समझ लेते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 320 रुपये यहाँ पे रख दिया हमने ट्रिगर प्राइस के 320 पे ट्रिगर होना, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको 319 रुपये कर देते हैं। अब सिस्टम को हम क्या ऑर्डर दे रहे हैं कि देखो यार कि 320 रुपये पे तो तुम ट्रिगर होना, लेकिन लास्ट जो लिमिट है वो 319 रुपये तक
के बीच में ही सेल हो जाना। अब सपोज कीजिए कि आपने 1000 क्वांटिटी लेकर रखा है, 1000 क्वांटिटी लेकर रखा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिमिट प्राइस कर दोगे, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर कर दोगे, तो 320 पर ट्रिगर होगा। अब ये पता ही नहीं चलेगा किस प्राइस पे जाकर वो मतलब आपका सेल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि लिमिट लगा देते हैं कि देखो यार कि 320 से लेकर 319 के बीच में किसी भी प्राइस पे तुम सेल हो जाना, ठीक है। अब कितनी बार जब जीरोधा का नया अपडेट आया है तो कितनी बार लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर स्टॉप लॉस जो है स्किप हो जाता है। ऑर्डर स्किप होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि तुरंत यहाँ आएंगे और तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और स्टॉप लॉस पे सीधा क्लिक कर देंगे। अब स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों प्राइस एकदम सेम ही है, ठीक है। इसमें कुछ गैपिंग दिया ही नहीं गया है। अगर यही 1 रुपये का गैपिंग देते तो बहुत चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो सही प्राइस पे ट्रिगर हो जाता। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज़ सेल साइड में और बाइंग साइड में, दोनों साइड में आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने जो आपको बताया है वो आप सही तरीके से समझ पाए होंगे और मैं सही भाषा में और सही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ पाए होंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी किसी व्यूवर्स को इशू होगा, ठीक है। अगर इशू होगा तो मुझे फिर से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से बनाऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल।